परंपराओं का बहुत बड़ा सम्मान हमारे यहाँ रहा है और होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। शास्त्र के अनुकूल, वेदानुकूल, वेद अविरुद्ध जो परंपरा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो परंपरा वेद शास्त्र के विरुद्ध हो ऐसी परंपरा को परंपरा के नाम पर नहीं ढोना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये धर्मशास्त्र। इसीलिए वहां पर पारस्कर महर्षि ने कहा कि ये सब वेद की विधियां करने के बाद जो विधि वेद विपरीत न हो उन विधियों को, लौकिक रीतियों को भी कर लेना चाहिए। और ऐसी कोई लोक रीति परंपरा हो जो वेद विरुद्ध हो, जिस लोक रीति का पालन करने पर वेद रीति का हनन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उस लोक रीति का त्याग कर देना चाहिए, उसका पालन नहीं करना, क्योंकि वेद मूल है, धर्म मूल है। तो लोक रीति की भी हमारे यहां परंपरा मान्य रही। उसी के अंतर्गत विवाह में सिंदूर दान की विधि है। विवाह में जो माताएं सिंदूर पहनती हैं, इसका विवाह सूत्र में कहीं वर्णन नहीं, विवाह सूत्र में इसका वर्णन नहीं। पारस्कर महर्षि ने अपने विवाह सूत्र में इसका कहीं वर्णन नहीं किया, किसी सूत्रकार ने वर्णन नहीं किया, जितने गृह सूत्रकार हैं। स्मृतियों में भी कहीं पर ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, लेकिन वेद से कोई विरोध नहीं है। सब विवाह की विधि करने के बाद जब सब विधि पूरी हो जाए तो अंत में सिंदूरदान, ये लौकिक परंपरा हमारे उत्तर भारत में। तो इस लोक परंपरा को भी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने आदर दिया, भले वेद में उसका वहां पर प्रसंग वर्णन नहीं है। तो सिंदूरदान लौकिक विधि, तो अंत में विवाह हो जाने के बाद तब सुमंगली रियम वधू ये मंत्र पढ़ करके सिंदूरदान कर दिया जाता है। और जिसके यहां सिंदूरदान की विधि नहीं है, उनके यहां बाकी विवाह की सब विधि हो जाती, सिंदूरदान नहीं होती, क्योंकि उनकी लोक रीति नहीं है। जैसे भारत में ही, दक्षिण भारत में आप चले जाओ, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहां के ब्राह्मणों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ विवाह होता तो सिंदूरदान नहीं होता, उनकी लौकिक परंपरा में नहीं है। और हमारी परंपरा में, उत्तर भारत में अनादिकाल से सिंदूरदान की परंपरा चली आई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते, राम जी का विवाह हुआ तो फिर राम जी ने भी सिंदूरदान किया। राम सिए सिर से नूर देई, राम सिए सिर से नूर देई, शोभा कहीं ना जाते वेद के, शोभा कहीं ना जाते वेद के, शोभा कहीं ना जाते वेद के। तो लौकिक रीतियों का भी बड़ा महत्व, उनके पीछे भी धर्म कारण है, उद्देश्य। विवाह के बाद वर वधू को लेकर के कोहबर में सखियां जाती हैं, और जब कोहबर में ले जाती हैं तो कोहबर के द्वार पर जब दुल्हा सरकार पहुंचे तो सखियों ने कहा कि प्रभु यहां एक विधि है। बोले क्या विधि है? सखी ने कहा कोहबर में जाने के पहले द्वार छेकाई का नेक दिया जाता है। सखियां द्वार छेकती हैं कि हम जाने नहीं देंगे, तो उनको कुछ दो तब आगे जाने की अनुमति मिलेगी। एक सखी दरवाजे पर खड़ी हो गई हाथ दे करके, बोले आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा क्यों? सखी ने कहा छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, हे रघुनंदन मैं द्वार नहीं छोड़ूंगी। तो राम जी कहे हम कैसे जाएंगे? सखी ने कहा नेग दिए बिना जौ पग धरी हो, अगर नेग दिए बिना आप एक कदम भी आगे बढ़ाए तो दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, एक गारी नहीं 1000 गारी दूंगी। सखी ने कहा छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। जब ही को पर चले रघुनंदन,
तबहि कोहबर चले रघुनंदन सखियन छे कल दुआरी सुनिए रघुनंदन सखियन छे कल दुआरी सुनिए रघुनंदन चाड़ बिनाई दुआरी सुनिए रघुनंदन चाड़ बिनाई दुआरी सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा सरकार नेक निकालो। राम जी ने कहा आपने पहले हमको बताया नहीं था, बताते तो हम अपने बाबूजी से कुछ मांग करके रख के लेकर के आए होते यहाँ कोहबर में। कोई कमी नहीं है हमारे पास, बाबूजी अयोध्या से आए हैं, हीरे मोती पन्ने पोखराज कितना धन संपदा लेकर के आए हैं लुटाने के लिए। आप कहती तो मैं वहां से लेकर के आ जाता, आपने तो बताया नहीं। सखियों ने कहा सरकार अगर नहीं लाए हैं तब। राम जी ने कहा अब हम तो कुछ नहीं लेकर के आए हैं, क्या करें। तो सखियों ने कहा फिर गारी सुनना पड़ेगा आपको। अगर आप नेक नहीं देंगे तो हम आपको देंगी। बोले क्या देंगे, बोले गारी देंगे। बोले कितनी गारी, बोले 1000 गारी। नेक दिए बिना जो पग धरी हो, नेक दिए बिना जो पग धरी हो, दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन चाड़ बिनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन। रघुनाथ जी ने कहा 1000 गाली देना कोई जरूरी है? 1-2 गाली में काम नहीं चलेगा। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार हमारा तो काम चल जाता लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा हमारा काम नहीं चलेगा। मिथिला की सखियों ने कहा हाँ सरकार, आपके भक्त जब आपका नाम उच्चारण करते हैं तो कम से कम 1000 नाम लेते हैं, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम। वेद आपकी जब स्तुति करते हैं तो आपकी महिमा का वर्णन करते हुए सहस्र शब्द का ही प्रयोग करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। 1000 की संख्या से आपका बड़ा मधुर संबंध है, तो हम भी आपको गाली देंगी तो कम से कम 1000 तो देना ही पड़ेगा, इससे कम में कहां काम चलने वाला है। दुल्हा सरकार ने कहा सखी ऐसा मत करो, गाली क्यों दोगी, कोई दूसरा रास्ता बताओ। सखी ने कहा आप नेक लाए नहीं हो, गाली सुनना नहीं चाहते हो, तो अब तीसरा रास्ता यह है कि व्यक्ति के पास अगर पैसा न हो तो अपनी कोई कीमती वस्तु वो बेच दे तो उसको पैसा मिल जाता है। तो आप भी अपनी कोई वस्तु यहां हमारी मिथिला में बेच दो, हम खरीदने को तैयार हैं और यहीं लगे हाथ खरीद लेंगे। हाँ लगे हाथ। राम जी ने कहा क्या बेच दें, पटुका बेच दें, गले की माला बेच दें। मिथिला की सखियों ने कहा ये सब नहीं। बोले तब मिथिला की सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदार्थ, 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 बेचो पहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, बेचो पहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, चार बिनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन, चार बिनाई दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, 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 सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत,
सत्य अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन हे सत्य अवध बिहारी सुनिए रघुनंदन 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 प्राण बिनानी तुम्हारी 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 सुनिए रघुनंदन सुनिए रघुनंदन सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ, अगर अपने साथ आप कुछ नहीं रखे हैं तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। कहते कहते गाली दे ही दिया सखी, छोड़ा नहीं ठाकुर ने। धन्य है मिथिला, जिस मिथिला में सखियों की गारी को भी सुनकर के ठाकुर मुस्कुराते हैं। जिन ठाकुर को बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्र के द्वारा स्तुति करते हैं, ठाकुर सुन लेते हैं। ठीक है, समय पर उनका भी कल्याण होता। जिन भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति की जाती है, उन ठाकुर को मिथिला की सखियों ने गारी सुनाया और ठाकुर प्रसन्न हो गए, गारी से ही प्रसन्न हो गए। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदारथ तो बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। किसी ने कहा अरे ठाकुर जी को वेद जिनकी स्तुति करते हैं उनकी तुम जो है उनको तुम गाली दे रहे हो। मिथिला की सखियों ने कहा ये मिथिला की गारी है, कोई ऐसी वैसी गारी नहीं है। अब लो दूसरी बात आ गई। मिथिला की सखियों ने कहा ये मिथिला की गारी है, कोई ऐसी वैसी गारी नहीं है। इस गारी को गारी मत समझना। बोले तब क्या है? बोले जिस शब्द से जिस क्रिया से भगवान को प्रसन्नता हो जाए वही तो वेद का सार तत्व है। वेद का सार तत्व क्या है? बोले वेद का सार तत्व यही है कि हमारे आचरण से हमारे शब्दों से परमात्मा प्रसन्न हो जाए। और मिथिला की गाली सुन करके अगर ठाकुर प्रसन्न हो जा रहे हैं तो वो गाली क्या है? बोले वेदों का सार है। मिथिला की सखियों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, अरे मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला, गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला सहर गुलियार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलियार जी अजी मिथिला। मिथिला की छवि को कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि को कहाँ लगी बरनो। वेद न पावत पार जी अजी मिथिला, वेद न पावत पार जी अजी मिथिला। अजी मिथिला सहर गुलियार जी अजी मिथिला, अजी मिथिला सहर गुलियार जी अजी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। बीच में चौक बाजार जी अजी मिथिला, बीच में चौक बाजार जी अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलियार जी अजी मिथिला, अजी मिथिला शहर गुलियार जी अजी मिथिला। मिथिला शहर में चौक बाजार, छोटी छोटी गलियां और बीच में चौक बाजार। चौक बाजार में हो क्या रहा है? मिथिला की सखियों ने कहा इस चौक बाजार में ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के दुल्हा सरकार बोली लगा रहे हैं। बोले किसकी बोली लगा रहे हैं? बोले अपनी
अपनी जीजी जी का बोली लगा रहे हैं। बोले क्या बोली लगा रहे हैं? बोले इनकी दो बहन हैं। राम जी की एक बहन का नाम है शांता जी, जो श्रृंगी महर्षि को ब्याही गई। ये श्रृंगी महर्षि राम जी के जीजा जी हैं, जो यज्ञ कराने आए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और दूसरी बहन राम जी की कौन है? बोले सरयू जी, गुरु बहन, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा लाई गई वासिष्ठी। तो मिथिला की सखियां कहती हैं कि मिथिला के चौराहे पर खड़े होकर दुल्हा सरकार अपने दोनों बहन की बोली लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या कीमत है? तो मिथिला की सखियों ने कहा सुन लो क्या कीमत है। सरयू की कीमत जवन्नी जवन्नी, सरयू की कीमत जवन्नी जवन्नी, सरयू की कीमत जवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत जवन्नी अठन्नी। सरजू जी की कीमत चवन्नी अठन्नी क्यों है? मिथिला की सखियों ने कहा अयोध्या में सरयू जी बहती हैं और दुनिया के थके मांदे यात्री लोग अयोध्या आते हैं, सरयू में डुबकी लगा करके आनंद लेते हैं, अपना श्रम दूर करते हैं, और इसके बदले में सरजू जी को क्या देते हैं? बोले चवन्नी अठन्नी चढ़ा देते हैं। इससे ज्यादा सरजू को क्या मिलता है अयोध्या? सरयू आने वाले उन सबको सुख देती हैं, उनको विश्राम देती हैं, और उन सरयू को मिलता क्या है? बोले चवन्नी अठन्नी। अब तो थोड़ा बढ़ गया दाम, पुराने जमाने में तो और कम मिलता था। मिथिला की सखियों ने कहा सरजू की कीमत एकन्नी दुवन्नी। पहले तो एकन्नी दुवन्नी चलती थी, लेकिन अब चवन्नी अठन्नी हो गई। सरयू की कीमत एकन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत एकन्नी दुवन्नी, अरे सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी। शांता के मोल बेसुमार जी अजी मिथिला, शांता के मोल बेसुमार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा सरजू की कीमत तो चवन्नी अठन्नी है, लेकिन इनकी दूसरी बहन जो शांता है उनकी कीमत तो बहुत है। तो क्या है? बोले शांता के मोल बेशुमार जी, उनका मोल तो बेशुमार है। क्यों? ये केवल कथा नहीं, ये वेदांत है महाराज। शांता जी का विवाह किससे हुआ? शांता किसको मिली? श्रृंगी महर्षि को। राजकुमारी है, राजकुमारी का विवाह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन ब्याह किससे हुआ? श्रृंगी महर्षि से। इनका नाम शांता है। शांता माने शांति। शांति क्या है? बोले राम जी की बहन का नाम ही शांति है, और दुनिया में शांति को चाहने वालों की कमी नहीं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी बहन शांति को चाहने वाले दुनिया में करोड़ों हैं, यहां इतने लोग बैठे हैं, पूछो कि आपको शांति चाहिए कि अशांति, तो हर व्यक्ति कहेगा हमको तो शांति चाहिए। मिथिला की सखियों ने कहा शांति को चाहने वालों की दुनिया में बहुत भीड़ है, लेकिन शांति सबको मिलती नहीं। शांति किसको मिलती है? बोले जिसके जीवन में त्याग होता है उसको शांति मिलती है। शांता श्रृंगी महर्षि को मिली, किसी राजा को नहीं मिली। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। जिसके जीवन में त्याग होगा उसके जीवन में शांति होगी। इसीलिए शांता जी का मोल बड़ा बेशुमार है। शांता को पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़ता है। इसलिए मिथिला की सखियों ने कहा शांता के मोल बेशुमार। शांता के मोल बेशुमार अजी मिथिला, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला, मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। राजा न पाए कोई प्रजा
सखी मिथिला ले गए तपसी उतार की अज मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार की अजी मिथिला मिथिला शहर गुलजार की अज मिथिला। सखियों ने कहा शांता जी किसको मिली? राजा न पाए प्रजा न पाए। न राजा को शांति मिली न प्रजा को मिली। शांति किसको मिली? बोले ले गए तपसी उदार जी। श्रृंगी महर्षि जैसे उदार तपस्वी को शांति मिली। क्यों? बोले जिसके जीवन में उदारता होगी शांति उसके पास आएगी। तुम्हारे अंदर उदारता नहीं है, केवल बटोरने की प्रवृत्ति है, बोले जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। दोनों हाथ खोल करके उदारता दिखा दोगे, जीवन में शांति चली जाएगी। ये सिद्धांत ये केवल कथा नहीं है, इसमें संपूर्ण वेदांत है, जीवन सूत्र है। आज की कथा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पधारे हुए हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। हम चाहेंगे कि वो मंच पर आ जाएं और व्यासपीठ को प्रणाम कर लें और फिर आगे की कथा में हम लोग गतिमान होंगे। और तब तक विनोद शास्त्री जी को हम संकेत करेंगे कि ठाकुर जी के जेवनार की जो थाल है, अभी तो 56 भोग होगा भगवान का, तो ठाकुर जी के 56 भोग की वो तैयारी करें। और तब तक हमारे संगीतज्ञ बंधु कीर्तन कर लें। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार की अज मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार की अज मिथिला अजी मिथिला। अज मिथिला। सखियों ने दुल्हा सरकार को अनेक व्यंग वचन सुनाए। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, बिहसत अवध बिहारी है सुनिए रघुनाथ। जब मिथिला की सखियों ने कहा, व्यंग वचन सुनाया, तो रघुनाथ जी संकोच में पड़ गए। कभी ऐसे शब्द और ऐसे व्यंग वचन रघुनाथ जी सुने नहीं थे, पहली बार सुने ससुराल में। संकोच में रघुनाथ जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। और रघुनाथ जी के उस संकुचित मुख को देखकर महाराज दशरथ बगल में बैठे थे, उनको प्रसन्नता हुई। विवाह के समय यही तो आनंद है। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, बिहसत अवध बिहारी। फिर तो ये सब कोहबर की लीला हुई। इसके बाद जेवनार की विधि हुई। जनक जी महाराज ने संपूर्ण
परिकरों के सहित दशरथ जी को अपने आंगन में बुलाया, सुंदर आसन लगे, सबका चरण धोया, सबको उचित आसन दिया और सबके लिए सुंदर व्यंजन परोसा जाने लगा। और सभी बराती, चारों दुल्हा जनक जी के आंगन में भोजन करते हैं। इस विधि का नाम है ज्यवनार विधि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, केवल चौपाइयों को पाठ करते चलेंगे और उसका अनुसंधान आप लोग मन में करते रहेंगे। पुलिज बनारे भई बहुभागी, पुलिज बनारे भई बहुभागी, पठये जनक बुलाए बराती, पठये जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, परत पावड़े बसन अनूपा, तन समेत गगन कियो भूपा, तन समेत गगन कियो भूपा, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाय पखारे, यथा जोग पीढ़न बैठारे, तथा लोक पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, होए जनक अवधपति चरना, शील सनेह जाई नहीं भरना, शील सनेह जाई नहीं भरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, गौरी राम पद पंकज धोए, ये हरि हृदय कमल मम कोए, हे हृदय कमल मम कोए, तीनों भाई राम सब जानी, तीनों भाई राम सब जाने, धोए चरण जनक निज पानी, होए चरण जनक निज भाई, आसन उचित सबहिन पदीने, आसन उचित सबहिन पदीने, बोली सूपकारी सब लीने, बोल सुपकारी सब लीने, सागर अहो रमा सागर परन परन पनवारे, सागर लगे परन पनवारे, कनक कीर मणिपाल सवारे, कनक कीर मणिपाल सवारे, तुलिज बनार भई बहुभागी, निज बिनार भई बहुभागी, भई बहुभागी, भई बहुभागी, भई बहुभागी, भई बहुभागी, मुनि ज्यवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती, सबका चरण धोया और तीनों भाई राम समझानी। जय जय जय। चारों दुल्हा सरकार समस्त बराती आंगन में भोजन करने बैठे और फिर भोजन परोसा गया। भोजन में सबसे पहले क्या परोसी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबसे पहले दाल आई, दाल सबसे पहले परोसी गई। सूपोदन सुरभि सरपि, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये कथा भाव से होती है, कुछ भी आप करते रहें तो हम कथा नहीं कर पाते। आपका ध्यान कथा की ओर हो, मेरी तरफ हो, तब तो हमारे बोलने का कोई मतलब। कुछ भी करते रहो, हम अपना कैसेट जैसे बजें, ऐसा नहीं होता। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले दाल परोसी गई। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। सबसे पहले दाल परोसी गई और दाल के बाद फिर चावल और ऊपर से महकता हुआ गाय का घी।
इससे बढ़िया दुनिया में कोई व्यंजन नहीं हो सकता। आपको मालपुआ पूड़ी सब खिलाया जाए, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति कब होगी? बढ़िया अरहर की दाल हो, हींग और जीरा से छौंकी हुई हो, और महकता हुआ बासमती चावल हो, ऊपर से गाय का पीला पीला घी 2 चम्मच पड़ जाए, 4 चम्मच, फिर देखो जो तृप्ति होती है। ये भोजन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सूपोदन सुरभि सरपी। सूप माने दाल। आजकल सूप का मतलब जूस लोग समझते हैं, टमाटर का सूप तो फलाना सूप। सूप माने दाल, और ओदन माने भात। सूप ओदन सुरभि सरप और गाय का घी, ये सबसे पहले परोसा गया। महाराज, दाल गरम गरम हो तब भोजन करने का आनंद होता है। दाल ठंडी हो जाए तो भोजन का स्वाद खत्म। और खीर बोले, खीर जितना बढ़िया ठंडी हो जाए तब खाने का आनंद। तो भोजन बनाना भी पाक शास्त्र एक कला है। पहले क्या बनाना है और बाद में क्या बनाना है। कई चीज बनाना है तो उसी क्रम से बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में उठा करके पढ़ें, जब गोवर्धन पूजा के लिए 56 भोग बनने की बात आई तो भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा से कहा सब प्रकार के व्यंजन बने, लेकिन कैसे बने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा सूपांता पायसादय। भगवान कहते हैं सूपांता, सब व्यंजन बनाने के बाद अंत में दाल का निर्माण हो। क्यों बोले? सबसे अंत में दाल बनेगी तो फिर गरम गरम रहेगी तो परोस के खिलाने में, खाने में आनंद हो। और खीर बोले पायसादय, खीर जो है शुरू में ही बना दी जाए और रख दिया जाए, आराम से ठंडी हो, तब उसका खाने का स्वाद हो। तो दाल जो है वो व्यंजनों का राजा है। हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं व्यंजनों का जब दरबार लगा, जैसे राजा लोगों का दरबार लगता है, तो अंतरी मंत्री संतरी सब बैठ गए और सब पद पर प्रतिष्ठित लोग आ गए। अंत में कौन आता? बोले अंत में राजा आता है। जब राजा आता है तो सब उठ करके खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में, और सेवक लोग सावधान करते हैं, सावधान महाराजाधिराज पधार रहे हैं, ऐसी गिरदावली बोली जाती है। तो व्यंजनों का जब दरबार लगा तो सब व्यंजन आकर के बैठ गए। मालपुआ, कचौड़ी, पूड़ी, रसगुल्ला, घेवर, बालूशाही, सब बैठे हैं अपने अपने आसन पर सज सज करके, चमकते हुए, सुंदर महकते हुए। एक सिंहासन खाली। बोले कौन? बोले राजा साहब आने वाले। व्यंजनों के राजा कौन है? बोले व्यंजनों के राजा दाल हैं। दाल को व्यंजन का राजा कहा गया। जब सब व्यंजन बैठ गए, दाल महाराज के आने का समय हुआ तो सेवक खड़े हुए। सेवकों ने सावधान किया, पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः। अरे व्यंजन नायकों, हटो हटो, रास्ता खाली करो। पलायध्वम। क्यों? बोले सूपो भूपस् समायातः। व्यंजनों के राजा जो सूप हैं वो आ रहे हैं, सावधान। दाल महाराज आए। कहते हैं राजा जब चलता है तो राजा के अगल बगल 2 छड़ीदार होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो दाल महाराज जब आते हैं तो उनके छड़ीदार कौन हैं? सेवकों ने कहा सूपो भूपो समायातः हिंगुलम जीरकेण सह। हींग और जीरा के साथ में आ रहे हैं। एक तरफ हींग है, एक तरफ जीरा है। हींग और जीरे से दाल छौंकी हो तो दाल की शोभा और स्वाद अद्भुत हो। सब परोसा गया महाराज। सूपोदन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। 56 भोग 3600 व्यंजन परोसा गया। फिर दुल्हा सरकार ने आचमन किया और भोजन प्रारंभ हुआ। पंचकवल कर जीवन लागे। पंचकवल कर जीवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरित नहीं जाई बखाने। सुधा
सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, पर सुन लगे सुवार सुजाना, जल विविध नाम को जाना, जल विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक विधि भरनी न जाई, एक विधि भरनी न जाई। झरत रुचिर व्यंजन बहु जाति, झरत रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक रस अगणित भांति, एक रस अगणित भांति। केवट ते मधुर धुनिधारी, केवट ते मधुर धुनिधारी, केवट ते मधुर धुनिधारी, केवट ते मधुर धुनिधारी। राम पुरुष अरुणारी, राम पुरुष अरुणारी, राम पुरुष अरुणारी, राम पुरुष अरुणारी। समय सुहावन काली विराजा, समय सुहावन काली विराजा, समय सुहावन काली विराजा, समय सुहावन काली विराजा। हसत राव सुनि सहित समाजा, हसत राव सुनि सहित समाजा, हसत राव सुनि सहित समाजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। दुल्हा सरकार भोजन करने बैठे, पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुराग। ये पंच कवल करि जेवन लागे, श्रीमद् रामचरितमानस की ये आधी चौपाई पारस्कर महर्षि कृत भोजन सूत्र का प्रतीक। गोस्वामी जी महाराज ने सारे शास्त्रों का आलोडन करने के बाद अपने जीवन के उत्तर काल में उन्होंने मानस की रचना की। कितने शास्त्रों का चिंतन किया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, भोजन का सूत्र है। भोजन कैसे करना चाहिए, पशुओं जैसे भोजन नहीं करना चाहिए। आज का आदमी पशु जैसा भोजन करता, सामने आया खाना शुरू कर दिया, खड़े खड़े खा रहा, बैठ बैठ के खा रहा, लेट लेट के खा रहा। अब तो विवाह शादी उत्सव में भी भैंस वाला सिस्टम हो गया। जैसे भैंस खाती है मुंह डाल करके सानी में, ऐसे बिफेलो सिस्टम, बफर सिस्टम है ना। वो बफर सिस्टम क्या है, बोले भैंस का सिस्टम। जैसे भैंस और पशु खाते हैं, अपने निकालो, खाओ, जूठा करो, और जितने लोग आवे फिर बाद में सब जूठा ही खाएं। यही परंपरा बनी। इसी को हम बहुत बड़ा विकास मान रहे हैं, इसी को सामाजिक समरसता मान करके बैठे हैं। भाड़ में जाए ऐसी सामाजिक समरसता और ऐसा विकास तुम्हारे लिए शोभा देगा, लेकिन ये धर्म का स्वरूप नहीं। भोजन करने की विधि, पहले तो भोजन क्या करना चाहिए इस पर विचार होना चाहिए। कुछ भी खा ले ऐसा नहीं, क्या खाएं इसका विचार शास्त्र कहता है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, और कब खाना है इसका भी विचार है। चाहे जब 24 घंटे खाते रहें, यह भी विधि नहीं। किस परिस्थिति में हमको खाना है उसका भी विचार है। ये नहीं कि सवेरे सवेरे उठ करके टॉयलेट गए और वहां से आए, हाथ पैर धो के बैठ गए, लाओ पहले खा ही लेते। बोले ये विधि नहीं। नहा धो करके पवित्र होकर के संध्या वंदन कर्म से निवृत्त होने के बाद, नित्य नैमित्तिक कृत्य से निवृत्त होकर के तब व्यक्ति भोजन आदि करे। सबके लिए धर्म निर्देश करता है। वस्तुतः धर्म क्या है? आजकल हर व्यक्ति धर्म का ठेका लेकर के बैठा, धर्म का उपदेश कर रहा है। बड़ी विडंबना है महाराज। जिसको धर्म की ABCD नहीं मालूम, वो भी धर्म की व्यवस्था में हस्तक्षेप करता। हम जो कहें वो धर्म, और तो और सामान्य प्राणी भी धर्म में
अपनी व्यवस्था बताने लगता है। धर्म क्या है? धर्म अलग से कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे जीवन में की जाएगी। जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, मलमूत्र का त्याग कर रहे हो, संतान उत्पन्न कर रहे हो, कमा रहे हो, जगत में संसार में लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, ये सारी जीवन की जो क्रियाएं हैं यही धर्म होती हैं और यही अधर्म भी होती हैं। कैसे होती हैं? बोले शास्त्र की विधि से हो तो धर्म हो जाती हैं और शास्त्र के विपरीत हो जाए तो अधर्म हो जाए। धर्म अधर्म अलग से कोई वस्तु नहीं है। आज लोग ये समझते हैं चाहे जो हम करें, जैसे जिएं, जैसे खाएं, जैसे रहें। मंदिर में चले गए, एक खचिया कलावा बांध लिया, लाल रंग का एक अंगोछा गले में डाल लिया, मत्थे पे चंदन पोत लिया, 2-4 साधु महात्माओं के साथ फोटो खिंचाई, कुछ चर्चा करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। बोले ये इति कर्तव्यता हो गई, इतना ही धर्म है। यही धर्म नहीं, ये तो धर्म का प्रदर्शन है। धर्म वस्तुतः क्या है? बोले जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारा शास्त्र के अनुकूल हो, इसका नाम धर्म है, और शास्त्र के विपरीत हुआ तो वो अधर्म है। ये धर्म अधर्म की मूल परिभाषा है। आप रात में 12 घंटे सोते हैं, वो भी धर्म है। आप 12 घंटे धर्म कर रहे हैं, लेकिन कैसे? बोले विधि से करिए। तब रात में पवित्र होकर भोजन इत्यादि करने के बाद शुद्ध सैया पर, शुद्ध बिस्तर पर जाकर के सो गए भगवान का स्मरण करते हुए, और फिर सोने के बाद सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग गए समय से और उठ करके अपने दिन के कृत्य में लग गए, तो रात में 6 घंटे 8 घंटे आपने जो शयन किया वो भी धर्म था। कैसे शयन किया? बोले ये नहीं कि पूरब के तरफ पांव कर दिया, दक्षिण के तरफ पांव कर दिया और सो गए। बोले उसमें भी नियम है। पश्चिमे प्रबला चिंता, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता होगी, उत्तर के तरफ सिर करके शयन करोगे तो आयु का नाश हो जाएगा, और पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो सुख समृद्धि मिलेगी, और दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा। तो वेद के बताए हुए इस विधि से आपने शयन किया तो वो शयन भी धर्म है। उसी तरीके भोजन करना, भोजन भी शास्त्र के अनुकूल आपने किया तो वो धर्म है, शास्त्र के विपरीत किया तो अधर्म है। तो भोजन की विधि क्या है? बोले भोजन की विधि का वर्णन सभी वेद की शाखाओं के गृह सूत्र के परिशिष्ट में सूत्रकारों ने दिया है। भोजन पवित्र हो और पवित्र व्यक्ति के द्वारा निर्मित हो, ये भी। भोजन चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी ये पवित्र है, लेकिन बनाने वाला अपवित्र है तो भोजन खाने लायक नहीं। जाति, आश्रय और निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित अन्न ग्रहण करने पर बुद्धि शुद्ध रहती है। जात्याश्रय निमित्त दुष्टाद अन्नात् काय शुद्धिर विवेकः, इसी का नाम विवेक। भाष्यकार रामानुजाचार्य जी श्री भाष्य में इसका वर्णन करते हैं ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में। जाति, जाति का मतलब जो चीजें जन्म से ही अशुद्ध हैं। जैसे प्याज, प्याज को किसी ने अशुद्ध नहीं किया, वो पैदा हुआ जातितः अशुद्ध है। मांस, मांस किसी पशु को मारने पर ही तो मिलेगा, आकाश में तो टपकेगा नहीं, किसी पेड़ में तो फरेगा नहीं। तो मांस, प्याज, लहसुन, गृंजन, ग्राम कुक्कुट, विडबराह, ये जो अभक्ष्य पदार्थ हैं ये जातितः अशुद्ध हैं। इनको किसी ने अशुद्ध किया नहीं है, ये पैदा होते ही अशुद्ध हैं, ये खाने लायक नहीं। तो जाति अशुद्ध जो वस्तु है उसका त्याग करो, एक नियम। फिर आश्रय, चावल दाल आटा घी ये बहुत पवित्र है, खाद्य है, लेकिन ये किसके आश्रय में है? बनाने वाला कौन है? बनाने वाला अगर अशुद्ध है, चावल दाल रोटी सब्जी बहुत अच्छी है लेकिन बनाने वाला शराबी है, सब बेकार है। भोजन बहुत शुद्ध है, चावल दाल रोटी सब्जी, लेकिन बनाने वाली स्त्री रजस्वला धर्म से युक्त होकर के उसने भोजन बनाया है, बोले वो स्पर्श के योग्य नहीं, अधर्म हो जाएगा। तो जाति और आश्रय, और तीसरा होता है निमित्त। वस्तु शुद्ध है, बनाने वाला भी शुद्ध है, शुद्ध विधि से बनी है,
लेकिन कोई ऐसा निमित्त आ गया कि वो वस्तु अशुद्ध हो गई। क्या निमित्त आ गया? बोले भोजन शुद्ध है, बनाने वाले ने शुद्धता पूर्वक बनाया, लेकिन जब भोजन करने चले तब तक आकर के बिल्ली ने उसको जूठा कर दिया, अब वो अशुद्ध हो गया। उसमें बाल पड़ गया, कोई अशुद्ध वस्तु गिर गई, अथवा वस्तु पवित्र थी, बनाने वाला पवित्र था, लेकिन जब परोसने का समय आया तो किसी अपवित्र व्यक्ति ने परोस दिया, तो वो निमित्त दोष से दूषित है। अब इन बातों को कहो तो लोगों को बुरा लग जाता, हमको अपवित्र मानते, तुमको अपवित्र नहीं मानते, तुम्हारे आचरण से तुम अपवित्र हो। अब ये कहो कि जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता, जो व्यक्ति वैष्णव धर्म का पालन करता है, उसको तुम शराब पीने वाले, मांसाहार करने वाले कहो कि हम परोस के खिलाएंगे महाराज, हमारी श्रद्धा है। बोले भाड़ में जाए तुम्हारी श्रद्धा, तुम धरो अपनी श्रद्धा अपने पास, तुम्हारी श्रद्धा से मुझे क्या लेना देना। बंधुओं, ये समझौता जो हम लोग करते चले आए, इसीलिए हमारे धर्म का ह्रास हुआ। लोग कहते हैं महाराज आप हमारे यहां भोजन करो। कैसे भोजन करें? जब आप पवित्रता से निर्माण नहीं कर पाओगे तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? घर का आचार विचार ऐसा नष्ट हो चुका है लोगों के घर में महाराज, किसी के घर चाय भी पीने की स्थिति नहीं है। हाँ, माताएं चाय बनाएंगी तो क्या करेंगी? बोले वो जब खौलने लगेगा तो फूंक मार देंगी उसमें, क्यों ठंडा हो जाए। और जब तुमने फूंक मारा तो तुम्हारे मुख के थूक का छींटा उसमें जाकर के पड़ा, पूरी चाय तुमने जूठी कर दी, अब सबको जूठा पिलाओ। शिष्टाचार का ज्ञान समाप्त हो गया। परंपरा से कैसे घर में चाय पीती रहेंगी माताएं, और फिर उसी हाथ से चाय का कप वहां रख दिया, अभी आधा पीना बाकी, तब तक आके रसोई में काम करने लगी, उसी हाथ से सब कुछ जूठा हो गया। कैसे पी ले भाई तुम्हारे हाथ का चाय, तुम्हारे हाथ का भोजन करे, या तो अपना धर्म भ्रष्ट करे। कह दो तो बात बुरी लगती। ये सब कुछ परंपराएं हमारी जो विच्छिन्न हुई केवल दिखावे में, आचार विचार स्पर्श का विवेक समाप्त हो गया। और कहते हैं कि हम प्रेम से आपको खिलाएंगे, आपको हम प्रेम से भोजन कराएंगे, हमारे यहां भोजन करो। बोले प्रेम से तो कराओगे। लोग तर्क देते हैं राम जी ने तो प्रेम से सबरी के जूठे बेर खा लिए थे, आप भी खा लो। राम जी तो प्रेम के भूखे थे, आप राम जी के भक्त हो, आप भी इस प्रेम को मानो। तो इसका उत्तर यह है कि राम जी प्रेम के भूखे थे, राम जी सर्वसमर्थ हैं। वो जूठा क्या, वो संपूर्ण सृष्टि को खा जाएं तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो सर्वसमर्थ हैं। लेकिन उस प्रेम के नाम पर हम अपना धर्म छोड़ देंगे तो हमारी तो लोटिया डूब जाएगी, हमारी लोटिया डूब जाएगी। हम भगवान नहीं हैं, और भगवान जैसा सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। हैं भगवान के अंश, लेकिन उसी प्रकार से जैसे गंगा जल से लिया गया एक लोटा जल, एक लोटा जल भी गंगा जल है, लेकिन गंगा से अलग होने के बाद उसका सामर्थ्य उतना नहीं है। गंगा में जाकर के कुत्ता नहा करके चला आएगा, कुत्ता चाट करके पानी चला आएगा, गंगा अशुद्ध नहीं होगी। लेकिन वही कुत्ता तुम्हारे गंगा जल में लोटे में आकर के मुंह लगा देगा तो अशुद्ध हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, दूसरा गंगा जल लेना पड़ेगा। ये मर्यादा। तो भोजन जाति आश्रय निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित हो, विधि पूर्वक किया जाए तो वह भोजन करना भी धर्म है। और कैसे करे? बोले भोजन सामने आया तो पहले भोजन की स्तुति करे। नित्यम अस्तु एतत्, ये अन्न नित्य मुझे प्राप्त। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कहता है यह अन्न ही ब्रह्म है। उस अन्न की स्तुति करे और फिर आचमन करे। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर जल लेकर आचमन करे और ये भावना करे कि ये जल हमारे पेट में जाकर के आस्तरण बन गया। आस्तरण माने बिस्तर। अब उसी बिस्तर पर अन्न को रखना है, ऐसे थोड़ी घट घट खा लेना। वो आस्तरण किसका है? वेद भगवान